बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा अमरगढ़ नामक नगर अपनी समृद्धि, वैभव और जादुई महलों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा वीरेंद्र देव न्यायप्रिय और पराक्रमी थे, परंतु उनके राज्य के बारे में एक रहस्य था जिसे सिर्फ राज परिवार और महायाजक जानते थे। अमर सरोवर का रहस्य। अमरगढ़ के बीचों बीच एक विशाल सरोवर था जिसके पानी में चंद्रमा की रोशनी पड़ते ही उसमें स्वर्ण सी चमक उत्पन्न होती थी। किंवदंती थी कि यह सरोवर देवताओं का आशीर्वाद है और इसके जल की एक बूंद पीने वाला मनुष्य 100 वर्षों तक वृद्ध नहीं होता। लेकिन इस वरदान के साथ एक श्राप भी जुड़ा था। सदियों पहले देवताओं ने यह सरोवर मनुष्यों की रक्षा के लिए दिया था और उसकी रक्षा की शपथ अमरगढ़ के प्रथम राजा ने खाई थी। परंतु एक दिन लालच में आकर एक राजा ने इस जल को बेचने का प्रयास किया। क्रोधित देवताओं ने नगर को श्राप दिया, जिस दिन अमर सरोवर का जल लोभ में लिया जाएगा उस दिन नगर पर अंधकार छा जाएगा और उसकी मुक्ति केवल नागेश मणि लौटाने से होगी। राजा वीरेंद्र देव का पुत्र आर्यन एक साहसी और जिज्ञासु युवक था। उसे युद्ध कला, घुड़सवारी और धनुर्विद्या में महारत हासिल थी। आर्यन ने बचपन से ही इस श्राप की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसने कभी उस सरोवर को अपनी आंखों से नहीं देखा था, क्योंकि राजकुमारों को बिना अनुमति वहां जाना वर्जित था। एक रात महल की पुस्तकालय में आर्यन को एक पीला सा फटा हुआ ग्रंथ मिला, नागेश मणि की कथा। इसमें लिखा था कि यह मणि नागलोक में स्थित है और उसे प्राप्त करने के लिए 3 लोकों की यात्रा करनी होगी। अग्निलोक, जहां अग्नि के रक्षक रहते हैं। मायावन, जहां भ्रम और मायाजाल से बचना असंभव है। नागलोक, जहां स्वयं नागराज तक्षक का महल है। आर्यन को लगा कि यही वह मार्ग है जिससे श्राप मिट सकता है, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। जो भी इस मार्ग पर गया कभी लौटकर नहीं आया। आर्यन ने अपने सबसे करीबी मित्र और अंगरक्षक विक्रम को साथ लिया और महायाजक ऋषि वामदेव से आशीर्वाद लेकर यात्रा आरंभ की। उनके पास एक जादुई तलवार, एक ताबीज और एक देवदत्त मानचित्र था जो केवल चंद्रमा की रोशनी में मार्ग दिखाता था। पहला पड़ाव था अग्निलोक। यह एक ऐसा प्रदेश था जहां चारों ओर ज्वालामुखी, पिघला हुआ लावा और अग्नि के जीव थे। वहां प्रवेश करते ही गर्मी इतनी अधिक थी कि सांस लेना कठिन हो गया। अचानक एक विशालकाय अग्निदानव प्रकट हुआ जिसकी आंखें अंगारों सी चमक रही थीं। दानव ने कहा, जो यहां से गुजरना चाहता है उसे अपने भय की अग्नि बुझानी होगी। उसने आर्यन को एक गुफा में भेजा जहां उसने अपने सामने अपने सबसे बड़े डर को देखा, अपने पिता का निर्जीव शरीर। आर्यन का हृदय टूटने लगा, पर उसने तुरंत समझ लिया कि यह माया है। उसने तलवार उठाकर उस छाया को भेद दिया और दानव ने प्रसन्न होकर उन्हें मार्ग दिया। अग्निलोक पार करने के बाद वे पहुंचे मायावन में। यहां पेड़ बोलते थे, नदियां उलटी दिशा में बहती थीं और दिन रात का कोई क्रम नहीं था। यहां उनकी परीक्षा थी, सत्य और असत्य को पहचानना। वन में आर्यन को उसकी मां का स्वर सुनाई दिया जो उसे पुकार रही थी। वह उस ओर दौड़ पड़ा, लेकिन विक्रम ने उसे रोका। युवराज, यह भ्रम है। आर्यन ने ताबीज को खोला और उसमें से निकली रोशनी ने सारे मायाजाल को भस्म कर दिया। तभी एक वृद्ध वनदेवी प्रकट हुई जिन्होंने उन्हें नागलोक का द्वार प्रदान किया। नागलोक पहुंचते ही वे एक विशाल स्वर्ण नगरी में पहुंचे जहां चारों ओर सर्पाकार स्तंभ, रत्न जड़ित महल और नीले प्रकाश से दमकते गलियारे थे। सिंहासन पर विराजमान थे नागराज तक्षक, लंबे चमकीले शल्कों वाले और आंखों में समुद्र सा गहरा नीलिमा। तक्षक ने कहा, मनुष्य, तुम नागेश मणि क्यों चाहते हो? आर्यन ने सच्चाई बताई, अमरगढ़ का श्राप और अपनी प्रजा को बचाने की इच्छा। तक्षक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मणि लेने के लिए अंतिम परीक्षा है। तुम्हें अपने जीवन का सबसे मूल्यवान वस्तु त्यागनी होगी। आर्यन ने क्षण भर भी नहीं सोचा। उसने अपनी अमृता देने वाली जादुई तलवार वहीं रख दी। तक्षक मुस्कुराए और बोले, सच्चा त्याग ही सच्ची शक्ति है। उन्होंने मणि सौंप दी।
आर्यन और विक्रम ने वापसी की और अमर सरोवर के तट पर नागेश मणि को स्थापित किया। उसी क्षण आकाश से वर्षा हुई, अंधकार हट गया और नगर में जीवन लौट आया। राजा वीरेंद्र देव ने गर्व से अपने पुत्र को गले लगाया। श्राप टूट चुका था। अमरगढ़ फिर से वैभव और सुख शांति का प्रतीक बन गया और आर्यन का नाम सदियों तक श्राप मोचक के रूप में अमर रहा।